बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 25 जून की रात है। एब्सोल्युटली नो के बाद क्या आता है? एब्सोल्युटली यस, बट इट्स नॉट यस, इट्स टोटली मैस। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज मूविंग अहेड विद टोटल मैस इन केपीके। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इस टाइम जो केपी की सूरत हाल है गवर्नमेंट को लेके, मामलात को लेके, ऑल दो के परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, सारे मामलात बड़े अच्छे हैं, सरप्लस बजट है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर मैस इस टाइम बढ़ता जा रहा है। और ये जो कम्युनिकेशन का गैप आया इमरान खान और अली अमीन गंडापुर एंड रेस्ट ऑफ द पीपल, उसकी वजह से ये मैस है। और फिर कुछ वो क्या कहते हैं, कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, वो बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन चल रही है। कुछ तो जो इमरान खान के या केपी गवर्नमेंट के सियासी मुखालिफिन हैं वो तो चाहते थे कि ये मैस क्रिएट हो, लेकिन कुछ हमें भी बनने का शौक़ था, इसीलिए ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई। इसके ऊपर मैं तफसील से भी बात करता हूँ, क्योंकि पीटीआई के गद्दारों की लिस्टें इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर जारी हैं। नाम ले लेके, नेम एंड शेम कर करके कोई बंदा रह नहीं गया, कोई असम्बली का मेंबर नहीं रह गया, कोई वो बंदा इस टाइम बचा नहीं है सिवाय इमरान खान, उनकी फैमिली के अलावा, जिसको इस टाइम गद्दार नहीं कहा जा रहा, जिसको टाउट नहीं कहा जा रहा, एंड सो ऑन। ये सिलसिला जारी है, इसके ऊपर कुछ देर में बात करते हैं। लेकिन इस टाइम इमरान खान के हुक्म पर दौड़े लगी हुई हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भागे दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आज, क्योंकि कल उन्होंने कहा, एक ट्वीट भी आ गया उनका, और उसमें भी उन्होंने कहा कि अभी तक मेरा हुक्म बरकरार है कि इस मामले पर मेरे से मुशावरत करें। ठीक है, बजट पेश कर दिया, मंजूरी का अमल शुरू हो गया, लेकिन मुशावरत ज़रूरी है। अभी भी इमरान खान अपने उस मामले पर बरकरार हैं, और उन्होंने हिदायत दी थी कि सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और उनसे जाके रजू करें कि मुलाकात के लिए इजाज़त दी जाए। आज अली अमीन गंडापुर सुबह सुबह पहुँचे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन रॉन्ग विंडो पे पहुंच गए। मतलब चीफ जस्टिस के पास जाने की बजाय वो मंसूर अली शाह साहब के पास चले गए। समझ नहीं आई कि क्यों वो गए मंसूर अली शाह साहब के पास, जिनके पास इख्तियारात ही नहीं है इस टाइम। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आफ्टर 26वीं तरमीम उनके पास क्या इस टाइम राइट है? ना वो बेचारे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हैं, ना वो कोई हुक्म जारी कर सकते हैं, ना वो ये जो बेंचेस बनाने वाली कमेटी है उसके सरबराह हैं। तो उनकी अदालत में जाके क्या करना था? बट बहरहाल फिर भी चले गए उधर उनकी अदालत में, और वहाँ से जवाब आया कि जनाब वहाँ पर रजू कीजिए जहाँ पर करना चाहिए, यानी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास। और चीफ जस्टिस आज मेरा ख्याल सुबह सुबह लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में उन्होंने वहाँ पर कुछ मामला निपटाने थे, तो वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। तो अली अमीन गंडापुर ने अपने तौर पर एक एफ़र्ट ज़रूर की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी, उसके इम्कानात भी कम थे। अगर वो सही विंडो पर भी चले जाते तो इतनी जल्दी उनकी मुलाकात के ऑर्डर हो पाना, केस लग जाना, ये सारा कुछ थोड़ा सा मुश्किल है। बहरहाल फिर भी उन्होंने एक अटैम्प्ट किया, अपने जो सूबे के एडवोकेट जनरल थे उनको लेके पहुंचे, लतीफ़ खोसा को लेके गए कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो सके, लेकिन मुश्किल था। बहरहाल अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक शो डाउन होने जा रहा है, और कल के दिन ही इनकी मुलाकातें भी इमरान खान के साथ लिस्ट में डाल दी गई हैं। अब कल आपको पता है इमरान खान के दोस्तों की मुलाकात का दिन है, जुमेरात का दिन, उसके लिए जो लिस्ट आज जारी की गई है उसमें सारे वो लोग शामिल किए गए हैं जो कि अच्छा किया है इन्होंने, जिनके बारे में इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि इनको मेरे से मिलवाया जाए, इनको मेरे पास भेजा जाए। उसमें अली अमीन गंडापुर सर फहरिस्त हैं, उसके बाद शिबली फराज हैं, उमर अयूब हैं, मुजम्मल असलम है, एक आध कोई और शख्सियत है। तो ये 5-6 लोगों के नाम जो है वो भेजे गए कि ये लोग एग्जैक्टली इमरान खान से मुलाकात करने चाहते हैं। इससे पहले जो गुज़िश्ता जुमेरात का दिन था उसमें इमरान खान से मुलाकात के लिए जिन लोगों के नाम दिए गए थे उनमें से एक बंदा भी नहीं मिल सका था, और वो सारे मायूस वापस लौटे। अब कल इतना इंपॉर्टेंट मामला है, सबको पता है, इसकी वजह से मैस क्रिएट हुआ है। तो जिनको ये मैस बेनिफिट कर रहा है वो तो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि जनाब इनकी मुलाकात होने दी जाए, क्योंकि वो तो एंजॉय कर रहे हैं ना इस टाइम, उनका पॉपकॉर्न टाइम चल रहा है जो सोशल मीडिया पे इस टाइम हालात है। मतलब मैं इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बात करना नहीं चाहता था, लेकिन इस टाइम के जो अली अमीन गंडापुर ने बहुत सारी जगहों के ऊपर गलतियां की हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे थे जो बेहतर हो सकते थे, लेकिन उनकी कुछ गलतियों की वजह से वो नहीं हो सके। लेकिन इस टाइम जो मौका है बजट के हवाले से, उसमें तो जिस तरह से अली अमीन गंडापुर प्लस उनकी पूरी कैबिनेट प्लस उनके पूरी पार्लिमानी पार्टी प्लस केपी का जो भी बंदा है वो इस टाइम मशकूक बना दिया गया है, और सब के सब इस टाइम गद्दारों की लिस्ट में शामिल हैं, 1-2 को छोड़ के। बल्कि वो लोग भी जो रूपोश है किसी वजह से, कोई बैरून मुल्क है, सब के नाम इस टाइम सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो साहिबजादा हामिद रज़ा हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, उनका नाम देख रहा था, उनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल है। हालांकि 9 मई के मुकदमे में जो
फैसलाबाद की अदालत में आज हुआ और जो आगे होने जा रहा है उसको देख के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में सज़ाएं सुना दी जाएं 9 मई के मुकदमा में। यानी जज साहब ने आज के दिन समाअत मुलतवी की है। इस टाइम जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 8 बजे के करीब उन्होंने कहा कि समाअत दोबारा होगी, एक दिन का भी वक्फा नहीं दे रहे। तो ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्द इसमें जो ट्रायल चल रहा है वो कंक्लूड करके सज़ाएं सुना दी जाएँ, जिसमें साहिबजादा हामिद रज़ा भी शामिल है। उनको नाअहल किया जा सकता है, उनके साथ जो MPs हैं PTI के वो नाअहल हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों को सज़ाएँ सुनाई जा सकती हैं। फैसल फरीद का मैं ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि अदालत कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, जो PTI के वकला हैं उनको सुना ही नहीं जा रहा और आने वाले चंद दिनों में इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त हो सकती है सज़ाएं सुनाने के हवाले से। बट स्टिल ये लोग भी उसी लिस्ट में शामिल हैं। तो ये चीज़ PTI को जितना इस वक्त हार्म कर रही है, जितना डेंट डाल रही है, इतना शायद बाहर के लोग कुछ नहीं कर रहे। इस टाइम उनको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कोई किसी किस्म के बयानात अभी वो दे रहे हैं। अभी मैं उज़मा बुखारी का बयान सुन रहा था, बाकी और PMLN के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो थे वो नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश कर रहे थे और करते करते खुद माइनस हो गए। माइनस इमरान खान का इतना जिक्र उनके सियासी हरीफों ने नहीं किया होगा या इतनी कोशिश उन्होंने नहीं की होगी जितना जिक्र, जितनी अटैम्प्ट्स इस टाइम विद इन द पार्टी ऐसा लग रहा है कि ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि यस माइनस इमरान खान हो गए। और जबकि राना सनाउल्लाह जो कि उनके सबसे कट्टर मुखालिफ हैं वो कह रहे हैं कि मैंने सारी सियासी तारीख देखी है अपनी आंखों के सामने, इस तरह से लोग माइनस नहीं होते। आपका सियासी मुखालिफ कह रहा है कि इस तरह से माइनस नहीं हो सकते और यहाँ पे साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हो रहा है। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ अपने सोशल मीडिया के लोगों को बड़ा ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ऐसे वक्त में मुकाबला किया जब पार्टी के नैरेटिव को मीडिया में अहमियत नहीं मिल रही थी, उनका उस तरह से मुकदमा मीडिया में नहीं पेश किया जा रहा, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं समटाइम्स ऐसी आती जो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर आती हैं, मीडिया के ऊपर तो उनका जिक्र भी नहीं है, दिखाया भी नहीं जाता। तो इमरान खान ने सोशल मीडिया के लोगों को बड़ा ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। ओवरऑल मैं मजमूई तौर पर बात कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने PTI का नैरेटिव या बाकी सारे मामला में बड़ी लड़ाई लड़ी है। लेकिन इस एक ख़ास पर्टिकुलर मामले में थोड़ा सा मुझे लग रहा है मामला एग्जैजरेट हो रहा है। यानी हर बंदा अपने तौर पे वो बस हवा चली हुई है इस टाइम, तो वो हैमर करने की कोशिश में शायद ऐसा लग रहा है कि अपना भी नुकसान कर रहे हैं और अपना थोड़ा अपने ऑन गोल करने की कोशिश हो रही है। इससे थोड़ा सा बचना होगा। तनकीद बिल्कुल कीजिए, जहाँ पे गलती है वहाँ पे बिल्कुल कीजिए, लेकिन सबको एक ही पूल में डाल देना, सबके वो जिन लोगों ने मुकदमा सहे, जिन्होंने अपने घर तोड़वाए, जिन्होंने मारें खाई हैं इतने टाइम तक, अब उनसे तो फिर वो समझते हैं वो लोग अच्छे रह गए जिन्होंने डीलें की हैं, पैसे पकड़े हैं, अल्लाह खैर सलाह, वो आज आराम से अपना टाइम गुजार रहे हैं। किसी को ज़रूरत ही नहीं है इस मसले मसाइल में पढ़ने की, उन्होंने पैसे भी पकड़े, उन्होंने अपनी सीटें भी पक्की की हैं, अपना महफूज भी बनाया, कारोबार, बच्चे, घर एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक टफ़ टाइम देखा है, लेकिन इस टाइम वो पार्टी के उन लोगों के शिकवे शिकायतों की नज़र हो रहे हैं और बहुत बुरे तरीके से उनको इस टाइम हैमर किया जा रहा है। बहरहाल इसमें थोड़ा सा पॉलिसी को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, बदलना चाहिए भी, वरना इस तरह की तकसीम से ना तो पार्टी ने मजबूत होना है और ना इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो माहौल बनेगा जो इस टाइम पार्टी को दरकार है। शायद आपको ये बातें बुरी लगें कि ये क्यों की जा रही हैं, लेकिन चूँकि ग्राउंड के ऊपर चलते फिरते बहुत सारी और चीज़ों का भी आइडिया रहता है, उस बेस पर मैं बात कर रहा हूँ कि ये पार्टी को हार्म कर रहा है इंटरनली और ये वही सारा कुछ हो रहा है जो सियासी मुखालिफिन चाहते हैं। खैर, कल एक और शोडाउन होने जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट शोडाउन। इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत या सज़ा मअतली का केस कल समाअत के लिए फ़िक्स है और उससे पहले एक अहम तैनाती कर दी गई है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो नैब के हैं वो अभी तक उनकी तैनाती नहीं हुई थी, जिसकी वजह से पहली बार ये केस मुलतवी हुआ, दूसरी बार तो चलो जज साहब ही नहीं आए थे, तो अभी तीसरी बार किस बेस पे ये मुलतवी हो सकता है अभी बताता हूँ आपको। लेकिन ये जो तैनाती थी वो बिल्कुल आखिरी लम्हात में आज के दिन कर दी गई है। नैब की जानिब से बाज़ाब्ता उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अब इस बेस पे ही कल की समाअत आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जो नए तैनात होकर आने वाले प्रोसिक्यूटर हैं वो जब अदालत के सामने जाएंगे और बताएंगे कि मेरी कल शाम ही तैनाती हुई है और मुझे तो इस केस के बारे में अभी कोई इतनी डिटेल पता नहीं है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट है जिसके ऊपर अदालत इस केस की समाअत आगे बढ़ा सकती है। हो सकता है सरसरी तौर पे वो ये कह दें कि आपको इतना टाइम मिला था, इतने टाइम पहले आपको नोटिस जारी हुए, अब जाके प्रोसिक्यूटर तैनात हुआ। बहरहाल चूँकि एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मौजूद है कि जनाब हमें तो पता ही अभी चला, तो हमें केस स्टडी करने का मौका दिया जाए। तो इसलिए ये समाअत अगर अब एक बार और
मुलतवी हुई, दैट मीन्स कि इसके बाद जो छुट्टियां आनी हैं गर्मियों की, उसके बाद जब ये अदालत दोबारा से खुलेगी तो उस वक्त इसकी समाअत होने का इम्कान है, तो एक लंबा गैप आ जाएगा। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इंटरनल मसले मसाइल और ये जो उलझाव किसी कैफियत है उसकी बजाय फोकस इन चीज़ों के ऊपर रखना चाहिए था। अभी कल अदालत के बाहर एक बार फिर से कॉल दी गई है लोगों को पहुंचने की, अब देखते हैं वो लोग पहुंचेंगे, लेकिन आप देखिएगा कि मोराल वो शायद ना हो वो जो पहले कुछ दिनों में देखा जा सकता था। ये इस टाइम इस सिचुएशन की वजह से मोराल लोगों का थोड़ा डाउन है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बैशिंग हो रही है। फिर आज ही के दिन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मुलाकात हुई है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हुकूमती रहनुमा। मुलाकात इन द सेंस के एक इजलास हुआ, फाटा और पाटा से मुतालिक ये इजलास था, उन पर लगाए जाने वाले टैक्स से मुतालिक। तो PTI के अरकान चूँकि ज़्यादा इफेक्ट हो रहे थे इस सिलसिले में, उनके अपने भी PMLN के लोग भी मुतासरीन में शामिल थे। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कुछ कोशिशें की और इधर से PTI के लोगों ने, तो बहरहाल ये सारे बैठे हैं और इन्होंने कोशिश की है कि वो टैक्स जो है वो कम से कम 1 साल के लिए डिले किया जाए, और उसमें काफ़ी हद तक इन्हें कामयाबी मिली भी है। तो इस इजलास में हमने देखा कि बहुत टाइम के बाद PTI के लोग और हुकूमत के लोग बैठे हैं, और उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कि हम चाहते हैं कि इसी तरह से बानी PTI के साथ भी हमारे मुज़ाकरात हों, हमारे रास्ते दरवाजे खुले हैं, लेकिन बानी हमसे मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। अगर वो राज़ी हो जाए तो बात आगे बढ़ सकती है, और कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। अब देखते हैं कि वो कहते हैं कि हमने तो ऑफ़र कर दी, शहबाज शरीफ ने भी ऑफ़र कर दी कि अगर ये मेरे चैम्बर नहीं आना चाहते तो मैं चल के स्पीकर के चैम्बर चला जाता हूँ, वहाँ पर आ जाएँ। तो हुकूमती साइड तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन कल ही इमरान खान की जानिब से जो बयान दिया गया कल के दिन ही, उन्होंने कहा कि बातचीत होगी तो उससे होगी जिसके पास ताकत है, जिसके पास इख्तियार है। इनका तो कोई नाम ही नहीं ले रहा, अमेरिका भी उन्हीं के बारे में बात कर रहा है, उन्हीं का नाम ले रहा है जिनके पास ताकत है, इख्तियार है, उन्हीं से मुलाकातें कर रहा है। तो इसलिए इमरान खान अपनी उस पॉलिसी पे बरकरार हैं, चूँकि वो एक सिस्टम का, इक़्तिदार का, पावर का हिस्सा रह चुके हैं, तो उन्हें एग्जैक्ट आइडिया है कि इख्तियारात, ताकत किसके पास होती है, तो इसीलिए उनका यह मौक़िफ़ है। बहरहाल कुछ और ख़बरें भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। आपको मैंने बताया था कि अभी ऊपर से ये सारे लोग लगे हुए हैं कि हम वोट नहीं करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। एक इनका बयान आता है कि जनाब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अगला बयान आता है कि हमारा इत्तेफाक हो गया, तो पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को वोट देने जा रही है बजट के लिए। तो ये पता नहीं कौन सा डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनता है या पता नहीं कितना, कि इतना शिफ्ट मारते हैं, अपने ही बयानात को निगेट करते हैं। हर बार कहते हैं कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जाने लगे, बयानात से ऐसा लगता है कि अगले लम्हे हुकूमत गिर जाएगी, और फिर उसी तरह शिफ्ट मार के आते हैं और उसी हुकूमत को सहारा दे के कहते हैं कि देखें हुकूमत हमारे साथ और हम हुकूमत के साथ हैं। तो ये मामला तब तक चलते रहेंगे जब तक ये एक एग्रीमेंट के तहत हुकूमत चल रही है, जब तक जरदारी सदर बरकरार हैं, तब तक हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी बरकरार है। अभी तक के लिए इतना ही, और भी ख़बरें हैं लेकिन आपको बताएंगे थोड़ा वक्फे के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।